फुटबॉल एक सच्चे फुटबॉल फैन के लिए सिर्फ ये एक खेल नहीं है, बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा है। ये किक ऑफ से पहले का जोश है, ये टाइट मैच का टेंशन है और लास्ट मिनट विनर का जुनून भी है। ये घर वालों के साथ मैच देखने की यादें हैं, मैच डेज की रिचुअल्स है और एक ऐसा क्लब से जुड़ाव जो बिल्कुल घर जैसा लगता है। और हमारे लिए ये घर है बायर्न म्यूनिख। कुछ क्लब्स जीतों से बनते हैं, कुछ अपने लेजेंडरीज से, पर बायर्न म्यूनिख एक और गहरे जज्बात से बना है। एक सोच, एक विश्वास, एक आग जो कभी बुझती नहीं। कहा जाता है कि जर्मनी में फुटबॉल 1873 के अराउंड आया था। ऑल्दो उस टाइम पे फुटबॉल को एज ए इंग्लिश डिजीज कह के बुलाया जाता था। एक्चुअली उस टाइम पे जर्मनी में जितने भी सारे इंग्लिश इन्फ्लुएंस थे उन सबको गलत नजर से देखा जाता था एंड उसी वजह से फुटबॉल को भी थोड़ा गलत तरीके से ही लिया गया था। एंड जितने भी स्पोर्ट्स क्लब थे आसपास के, हर जगह से मतलब फुटबॉल को बैन कर दिया गया था। फिर अगले साल अगस्त हरमन, जो एक जिम्नास्टिक टीचर थे, इंग्लिश टूर करके जब वापस लौटा तो साथ में एक फुटबॉल लेके वापस आया एंड उन्हीं के साथ ही कॉनराड कॉक, जो भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, ये दोनों साथ मिलकर जर्मनी में पहला फुटबॉल गेम का आयोजन किया था और यही जर्मनी में खेले गए हुए पहला फुटबॉल गेम भी माना जाता है। ऑल्दो उस टाइम पे ये गेम मतलब आज के जमाने के फुटबॉल या फिर उस टाइम के इंग्लिश फुटबॉल से बहुत अलग था, क्योंकि लोग लिटरली हाथों का इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली तुम कह सकते हो कि ये एक्चुअल में फुटबॉल नहीं, ये एक्चुअल में रग्बी था। उस टाइम पे जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन एंड जिम्नास्टिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इवन बहुत सारे जिम्नास्ट इंथुसियास्ट मिलकर ऐसे जिम्नास्टिक क्लब्स भी खोल रहे थे जिसको आज के जमाने में हम जिम बोलते हैं। एक ऐसा ही एक क्लब उस टाइम पे पैदा हुआ था जिसका नाम था मुंचेनर टर्न वेरेन, इन शॉर्ट एमटीवी, जो 1879 में खोला गया था। इस एमटीवी को याद रखना क्योंकि स्टोरी के एंड में इस एमटीवी के साथ एक अच्छा लिंक आपको मिलेगा। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। और जैसे जैसे समय बीतता गया फुटबॉल के रूल्स भी धीरे धीरे बदलने लगे। 1880 के दशक में वो पहले जो फुटबॉल के अगेंस्ट का विरोध था वो भी धीरे धीरे कम होने लगे और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया था कॉनराड कॉक की वजह से। कॉनराड कॉक को जर्मन फुटबॉल के पायोनियर भी माना जाता है। अगर तुम्हें कॉनराड कॉक के बारे में और भी जानना है तो फिर तुम दो फिल्म देख सकते हो। एक आया था 2009 में जिसका नाम था इनग्लोरियस बास्टर्ड और दूसरा है 2011 में आया था लेसन्स ऑफ ए ड्रीम। ये दो फिल्म तुम लोग देख सकते हो अगर तुम्हें रॉबिन कॉक के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना हो तो। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। उस टाइम पे यानी कि 1880 के दशक में फुटबॉल बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा था एंड बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने लगी थी। एंड उस टाइम पे जर्मनी के दूसरे शहर में भी फुटबॉल फैलने लगा था और धीरे धीरे बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स भी खोलने लगे, जैसे कि हैम्बर्ग, कार्लसरुहे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी का पहला फुटबॉल क्लब था बीएफसी जर्मेनिया, जो 1888 में बर्लिन में बना था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करता है कि ड्रेसडेन फुटबॉल क्लब, जो कि 1874 में अंग्रेजों ने बनाया था, वही था पहला फुटबॉल क्लब। अब कौन सही है कौन गलत ये तो मुझे नहीं पता। 1889 में जर्मनी का पहला साउदर्न फुटबॉल क्लब इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब बना था, जो बनाया था वॉल्टर बेंसमन ने। अब कॉनराड कॉक के बाद अगर किसी ने जर्मन फुटबॉल को बहुत ज्यादा आगे तक लेके गया है वो था वॉल्टर बेंसमन। ठीक एक साल बाद बेंसमन ने एक और क्लब बनाने में हेल्प किया था, दैट वाज कार्लसरुहे एबी, जो कि प्री वॉर टाइम तक जर्मनी के मोस्ट सक्सेसफुल क्लब में से एक था।
बेंसेमा यहीं पे नहीं रुका, उन्होंने फ्रैंकफर्ट फुटबॉल कीकर्स नाम के एक क्लब खोला था जो आज के दिन में आइंचैन फ्रैंकफर्ट के नाम पे जाना जाता है। 1890 के अंत तक जर्मनी में बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स खोल गए थे, लगभग 100 से भी ज्यादा। लेकिन तुम लोग शायद अब यही सोच रहे होंगे, जर्मनी में इतना कुछ हो गया, इतना ज्यादा फुटबॉल डेवलप हो चुका है, इतने सारे क्लब्स भी खोल चुके हैं, लेकिन बायर्न म्यूनिख का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि बायर्न म्यूनिख का जन्म अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। अब बस थोड़ा सा और ही इंतजार करना पड़ेगा। 1890 के बाद से बहुत सारे अलग अलग शहर में बहुत सारे छोटे मोटे फुटबॉल क्लब्स खोलने लगे एंड ये सब छोटे मोटे टूर्नामेंट या फिर चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते रहते थे। अब इन सब को एक साथ कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ गई थी एंड फाइनली 28 जनवरी 1900 को लाइप्जिग के एक रेस्टोरेंट जम मरियनगार्टन में डॉइचर फुटबॉल बुंड यानी DAB का निर्माण किया गया। अब तुम्हें वो MTV याद है जो 1879 में कुछ जिम्नास्टिक एंथुसियास्ट ने मिलकर एक जिम्नास्टिक क्लब खोला था, म्यूनचेनर टर्न वेरिन नाम का। 20 साल बीत चुका है एंड 1900 में जब हर जगह पे जर्मनी में धीरे धीरे फुटबॉल क्लब्स ग्रो करने लगे हैं, तब MTV के कुछ फुटबॉल एंथुसियास्ट ने ये प्रपोज किया कि जिम्नास्टिक्स के साथ साथ फुटबॉल को भी थोड़ा बहुत प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन MTV के जो जिम्नास्ट एंथुसियास्ट थे उन लोगों ने क्लियरली मना कर दिया। टिपिकल जर्मन्स यू नो। सो उसके बाद से फुटबॉल एंथुसियास्ट जो थे वो लोग इस MTV से अलग हो गए। आज के तारीख में भी अगर तुम MTV जिम्नास्टिक क्लब्स के बारे में तुम सर्च करोगे तो फिर तुम्हें उनका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में भी MTV जिम्नास्टिक क्लब्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो फुटबॉल एंथुसियास्ट MTV से अलग हो गए थे उनका क्या हुआ। फरवरी उन फुटबॉल एंथुसियास्ट ने मिलकर एक क्लब का जन्म दिया जिसका नाम है फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख। We all know कि बायर्न म्यूनिख आज के दिन पे क्या है and what actually Bayern means to us. This is not just a football team, it's a way of life. Bayern represents the passion, tradition and the unbreakable winning mentality. For many fans like us, supporting Bayern is not just about celebrating titles. It's about the journey, the history, the emotional roller coaster that comes with each and every match. चाहे वो बुंदेसलीगा का डोमिनेंस हो या फिर आइकॉनिक UCL नाइट्स या फिर हिस्टोरिक राइवलरीज, बायर्न म्यूनिख is the source of pride, passion and identity for the supporters like us. Mia Samia.